Let me ask you one thing. Uh, when was the last time when you failed or couldn't achieve anything? Did you feel embarrassed or useless? या फिर you felt like that people are moving ahead and you're just stuck in your life? कभी अगर ऐसा हुआ है, then this video is. Hello everyone, this is Dr. Shaista Mirza and welcome to my YouTube channel. I am gynecologist and I make videos on mental health, healing, self-help, growth, motivation, women empowerment. And today I want to talk to you about the importance of failure because हर इंसान लाइफ में कभी ना कभी फेल होता है ना। और कभी कभी वो फेलियर्स इतने बड़े हो जाते हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम में सिलेक्शन ना होना, कोई पर्टिकुलर ब्रांच ना मिलना, या कोई जॉब ना मिलना, कोई भी रिलेशनशिप ख़राब हो जाना, कोई भी ऐसी बड़ी चीज़ें अगर लाइफ में होती है ना तो लोग सिंक कर जाते हैं। दे आइदर फील लाइक कि वो या तो यूज़लेस हैं या उनमें ही कोई कमी है, या फिर कुछ लोग होते हैं जो डिफेंस मोड में आ जाते हैं कि मेरे तो सिचुएशंस ख़राब थे, आई डेंट गेट द सपोर्ट, आई डेंट हैड द मनी और टाइम और समथिंग लाइक दैट। या फिर कुछ लोग डिप्रेस हो जाते हैं लिटरली। कुछ लोग, कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो दिस इज़ अ सीरियस मैटर, क्योंकि फेलियर से टैकल करना हमें नहीं सिखाया जाता बचपन में, स्कूल में कभी भी नहीं। हमें हमेशा बोला जाता है आपको लाइफ में सिर्फ अचीव करना है, फर्स्ट रैंक लाना है, सक्सेसफुल होना है, क्योंकि वही आपको खुशी देगा। हमें कभी ये नहीं बताया जाता है कि फेलियर्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं हमारी ग्रोथ के लिए। सक्सेस से ज़्यादा फेलियर्स इम्पॉर्टेंट हैं, ये तो कभी बताया ही नहीं। और जो बच्चा बचपन से एक बार में चीज़ें अचीव करता आया है, फर्स्ट रैंक लेके आया है, अच्छे अच्छे मार्क्स, अचानक से जब उसको बड़े होके एकदम से कोई फेलियर का सामना करना पड़ता है ना, तो वो मेंटली एकदम ब्रेक हो जाता है। इतना इमोशनल ब्रेकडाउन उसका हो जाता है कि उसे नहीं पता उससे टैकल कैसे करना है, क्योंकि उसने तो कभी फेलियर देखा ही नहीं। इसलिए प्लीज़ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बिकॉज everyone will face some or the other time this failure in any kind of relationship, या फिर जॉब में, या फिर कभी भी किसी भी चीज़ में आप जो अचीव करना चाह रहे हैं आपको नहीं मिला, या आप जो चाहते थे वो आपको नहीं मिला। तो आप ये जान लो, जो भी फेलियर आपको मिला है ना, दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू, बिकॉज लाइफ इज़ ट्राइंग टू टीच यू समथिंग and it is giving you an opportunity to improve yourself, because जब भी आपको एक बार में चीज़ें मिलती जाती हैं ना, तो आपको आपकी वीकनेसेस पता नहीं चलती। ठीक है, फर्स्ट थिंग, इंसान में ईगो आ जाता है, उसे लगता है कि उसे सब कुछ आता है और उसमें इम्प्रूव करने की स्कोप फिर नहीं रह जाती है ना। लेकिन जब भी आपको एक बार भी फेलियर मिलता है, सपोज़ आपको एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, या फिर आप 90% चाहते थे, आपका 70 ही आया है ना, या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ लोग मल्टीपल IAS वगैरह की तैयारी कर रहे होते हैं। सोचो अगर एक बार में आपको मिल जाता, ठीक है, हो आपने आप स्ट्रांग हो, आपने मेहनत किया, आपको मिल गया, आपने सर्च किया होगा ना कैसे पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, और आपका सिलेक्शन हो गया, आप आगे बढ़ गए। ठीक है, अब देखो, कोई भी सक्सेस लाइफ में अगर मिलती है तो देयर कम्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड एक्सपेक्टेशंस। आपको कोई भी चीज़ अगर मिल रही है तो आपसे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आएंगी साथ में। और अगर इंसान एक बार में उसे मिलता चला गया है तो उससे वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है आगे आने वाले प्रेशर के लिए, वो नहीं हैंडल कर सकता। जैसे आई एम अ डॉक्टर, तो हमारा जो अभी पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। MBBS का टाइम बहुत ईजी था, बट पोस्ट ग्रेजुएशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अगर इंसान मेंटली, मतलब एक बार में जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं ना, दे ब्रेक डाउन रियली। इतना ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएट्स में डिप्रेशन का रेट हाई है, and people are committing suicide because they are not able to handle the pressure and the toxicity जो कि normalize चल रही। although I don't support it, but what I'm trying to say is कि एक एक बार में अगर आपको चीज़ें मिल जाती हैं, तब आप इतने strong नहीं हो पाते हो कि आगे आने वाले प्रेशर को आप झेल पाओ। अब आप सोचो, अगर आपको एक बार में नहीं मिला, एक बार में एक अटेम्प्ट में आपका नहीं हुआ, अब क्या करते हो आप? अब आपके पास 2-3 चॉइसेस होती हैं, है ना। फर्स्ट थिंग, आपको इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका मिलेगा, रिफ्लेक्ट ऑन योर सेल्फ कि वेदर आई रियली वॉन्ट टू डू और नॉट। तो आप ये सोचते हो कि आप
एक्चुअली में करना चाह रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आप आगे बढ़ जाओ, उस चीज़ में मत रुको, ठीक है। एंड इफ़ येस आप एक्चुअली में कोई चीज़ अचीव करना चाह रहे हो, देन अब आपको देखना है कि क्या गड़बड़ हुआ था, ठीक है। सपोज कोई एग्जाम में आप 95% चाह रहे हो, तो अब आप देखोगे कि क्या गड़बड़ी थी मेरे में, क्या स्किल्स मुझे इम्प्रूव करनी है, क्या हैबिट्स मुझे डेवलप करनी है, ठीक है। जैसे मेरा इशू था, हिंदी में मेरे मार्क्स नहीं आते थे, तो मेरी स्पीड बहुत कम थी, है ना। तो आई रियलाइज किया मेरे मैथ्स में 100 आ रहे हैं, साइंस में अच्छे आ रहे हैं, हिंदी में क्यों नहीं आ रहे, ऑल्दो आई वॉज वर्किंग वेरी हार्ड, लेकिन क्योंकि हिंदी की मैं प्रैक्टिस नहीं करती थी तो मेरी स्पीड स्लो थी, मेरा क्वेश्चन पेपर छूट जाता था, 20 नंबर 30 नंबर छूट ही जाता था, इसलिए मेरे मार्क्स नहीं आते थे। ऐसा नहीं था कि मेरी नॉलेज कम थी, है ना। तो जब भी आप फेल होते हो, मतलब फेल इन द सेंस कि 95% नहीं है, आज मैं एक्सपेक्ट कर रही थी अगर मेरे 70 आए या 80 आए, तो यू नो इट वॉज लाइक कि क्यों आया, क्यों कम आया, आई वर्क सो हार्ड। तो जब आप मेहनत करते हो और आप फेल होते हो किसी पर्टिकुलर चीज़ में, तब आपको मौका मिलता है इंट्रोस्पेक्ट करने का कि व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गड़बड़ी थी। फिर आप में जो कमियां हैं वो आप इम्प्रूव करते हो। जैसे मेरी स्पीड कम थी तो मैंने स्पीड अपनी बढ़ाना शुरू किया, या बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो देखेंगे कि उनका क्या कमी है, उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं सही है, या फिर वो येस और नो की गलतियां कर रहे हैं। यू नो कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आप उसका वापस से जाके देखोगे कि मेरे में क्या क्या कमियां थी, ठीक है। फिर आप उसको इम्प्रूव करोगे, उस पर वर्क करोगे, तब क्या होगा, यू आर बिकमिंग अ बेटर पर्सन, यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ। अगर आपको ये फेलियर नहीं मिला होता तो आपको ये मौका ही नहीं मिलता कि आप अपनी कमियां देखते, क्योंकि कोई इंसान तो परफेक्ट होता ही नहीं है। इंसान को एक बार में चीज़ें मिल जाती हैं, उसे लगता है वो परफेक्ट है, बट देयर इज़ ऑलवेज अ चांस टू इम्प्रूव एंड ग्रो एंड बी बेटर। बट वो तब होता है जब इंसान को फेलियर्स मिलते हैं, जब उसे ऐसा सेटबैक मिलता है कि शॉक लगता है, यार मेरा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, है ना। प्लस इंसान का ईगो डिस्ट्रॉय होता है, बिकॉज ईगो ऐसी चीज़ है, जब इंसान बार बार कुछ अचीव करता जा रहा है उसमें ईगो आ जाता है, ठीक है। तो फिर अगर उसे फेलियर मिलता है तो पहले तो उसका ईगो डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड नॉट बी ईगोइस्टिक, बिकॉज ईगोइस्टिक लोगों में ग्रोथ का कोई स्कोप नहीं होता है, और ऐसे लोग फिर फेलियर्स नहीं हैंडल कर पाते। इसलिए फेलियर्स अर्ली लाइफ में भी बहुत ज़रूरी है ना। तो अगर आपको फेलियर हुआ, आपने अपना इंट्रोस्पेक्शन किया कि व्हाट वेंट रॉन्ग, मैंने क्या कमियां थी, मुझ में क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो सोचो आपने इतना अपने आप को पॉलिश कर लिया कि अब आपको वो चीज़ मिलेगी, तो फर्स्टली आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे, ठीक है, उसकी वैल्यू करोगे। सेकेंड थिंग है, आगे आने वाले जो भी हार्डशिप्स होने वाले हैं उसके लिए आप रेडी हो जाओगे, है ना। आप इतना मेंटली, फिजिकली और इमोशनली स्ट्रांग हो चुके होगे अपने आप पे वर्क करके कि अब आपको कोई चीज़ नहीं तोड़ पाएगी, है ना। आगे जो प्रेशर होने वाला है वो आप हैंडल कर लोगे, है ना। इट्स अबाउट एनी जॉब ऑल्सो, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि सिर्फ एग्ज़ाम निकालना डिफ़िकल्ट नहीं है, आगे उसमें जाके उस सिचुएशन को हैंडल करना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, जैसे एज अ पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट्स बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें, लॉन्ग आवर्स शिफ्ट्स होती हैं, बहुत काम करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है ना, जो आपको फेलियर से ही मिलती है। कभी भी ज़रूरी नहीं है कि अभी ही, मतलब बचपन में भी अगर मान लो जैसे नीट यूजी में मेरा नहीं हो पाया था, तो उस टाइम पे जो मेरी ग्राइंडिंग हुई थी, दैट हेल्प मी अ लॉट in my MBBS and in my PG, because I can handle a lot of pressure, although emotionally I am not that strong and I am working on it, but चाहे जितना लंबा काम करा लो मेरे से, चाहे जितना पढ़ाई करा लो, I've built myself like that। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है फेलियर्स का होना लाइफ में, और फेलियर्स से अपने आप को इम्प्रूव करना, ठीक है। डिप्रेस होने से सही नहीं होंगी चीज़ें, कुछ लोग डिप्रेस भी हो जाते हैं, एक बार ट्राई किया, वो ये नहीं सोचते कि दिस फेलियर इज ट्राइंग टू टीच मी समथिंग, मे बी आई नीड सम हैबिट्स विच आर नीडेड इन फ्यूचर। मुझे, अगर मैं किसी चीज़ की दुआ कर रही हूँ और मुझे कोई चीज़ चाहिए बहुत बुरी तरह और वो नहीं मिल रही है, इसका मतलब आई एम नॉट रेडी फॉर दैट थिंग। पहले मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, रेडी करना होगा, ताकि अगर वो चीज़ मुझे मिले तो मैं उसके लायक हूँ, मैं उसकी वर्दी हूँ, और उस चीज़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं उसे फुलफिल कर पाऊँ। ऐसे ही अगर किसी को मिल जाती है सक्सेस ना, तो वो ज़्यादा दिन नहीं टिकती है, ऐसे चली भी जाती है।
because you know those people cannot handle the pressure of that success. इसलिए ओवरनाइट सक्सेस इज़ नॉट अ गुड थिंग, यू नो। आपको पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए फेलियर्स बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए यू नो बी हैप्पी दैट यू गेट फेल्ड, बी हैप्पी दैट यू डिडंट गेट यू नो सेलेक्टेड, और बी हैप्पी दैट यू नो यू कैन गेट दैट यू नो 95% मार्क्स, या फिर बी हैप्पी कि कुछ आपके यू नो रिलेशनशिप में इश्यूज आए हैं, अब आप अपने हैबिट्स में इम्प्रूवमेंट करोगे, है ना। इसलिए बी हैप्पी विद द सेटबैक्स यू गेट इन योर लाइफ, बिकॉज यू नो लाइफ इज़ ट्रेनिंग यू, इट इज़ प्रिपेयरिंग यू। सो अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो नीट पीजी का काउंसलिंग चल रहा है, नीट यूजी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या मेनली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जब बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत बुरा डिप्रेस हो जाते हैं। इसलिए जब भी ऐसा कभी हो लाइफ में कि आपको डिज़ायर्ड चीज़ें आपकी नहीं मिली हैं, फर्स्टली ठीक है, रोना आ रहा है रो लो, 4 दिन रो लो एंड देन गेट अप, ठीक है। अब वापस से नया प्लान बनाओ एंड इंट्रोस्पेक्ट करो कि क्या गड़बड़ हुआ था लास्ट टाइम, मुझ में क्या इम्प्रूवमेंट की यू नो ज़रूरत है, और एक यू नो स्ट्रॉन्गर वर्जन लेके निकलो, ना कि बस बैठ के रोते रहो कि मेरा हुआ नहीं, ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी। देर इज़ ऑलवेज 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 यू नो स्कोप टू ग्रो, हमेशा। नो बडी इज़ परफेक्ट, नो बडी इज़ परफेक्ट, हमेशा आप बेटर हो सकते हो। अपने आप से कंपेयर करते जाओ कि मैंने क्या क्या सीखा था, मुझे और क्या क्या सीखना है। इसलिए कभी भी लाइफ में ऐसा कुछ आए कि आप चाह रहे हो नहीं मिला है, देन बी हैप्पी कि आपको मौका मिला है इम्प्रूव करने का, एंड देन बी ए स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ओके, चलो टेक केयर, बाय बाय। एंड आपको किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो मुझे, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट। आई पोस्ट लॉन्ग वीडियो एवरी संडे एंड शॉर्ट वीडियोज़ एवरी डे, सो इफ़ यू वांट आई कैन मेक वीडियोज़ एनी डे। इसलिए आई वांट टू हेल्प एवरीवन, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या मेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, या फिर females who are struggling. I want to help you all out because I myself have undergone you know a lot of mental breakdown. I went you know in depression twice, और मैंने उसे टैकल किया है, so I want to help everyone. इसलिए please reach out to me and I will help you. Okay, take care, bye bye.